हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए एपिसोड 4 शुरू करते हैं। तो एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जायकी और फैंग दोनों साथ में सोए रहते हैं, क्योंकि फैंग नशे की हालत में था तो वो उसे जायकी को अपने घर जाने नहीं दे रहा था और वो उसे बोला था कि उसके साथ ही सोने। फिर जैसे ही सुबह होती है, फैंग उठता है और उसे फिर रात की बातें सारी याद आती है कि उसने नशे की हालत में जायकी के सामने क्या क्या बोल दिया था और क्या क्या हरकतें कर दी थी। तो फिर वो जैसे ही उठता है और जायकी को उठाता है और बोलता है, तभी जायकी उसे चिढ़ाने लग जाती है कि तुमने क्या क्या बोला था। और तो वो उसका मुंह बंद कर देता है कि चुप रहो, और बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। फिर फैंग उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लग जाता है और जायकी बैठकर उसे देखते रहती है और बोलती है कि कोई इतना स्मार्ट और इतना हॉट कैसे हो सकता है, और बोलती है तुम ब्रेकफास्ट बनाते हो, बहुत अच्छे लगते हो। फिर वो दोनों साथ में बैठ करके ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। तभी जायकी बोलती है कि इतने बड़े घर में तुम अकेले रहते हो तो तुम हमेशा अकेले ही खाते होगे खाना, मतलब अकेले बैठकर तुम्हें लोनली फील होता होगा। तो फिर फैंग बोलता है कि हाँ, मुझे अकेले खाने की आदत है। तो फिर वो बोलता है, वो उसे बोलती है कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो और टेस्टफुल हो। तो फिर वो थोड़ा मतलब शॉक्ड हो जाता है कि टेस्टफुल। फिर वो बोलती है कि मतलब मैं अगले बार से जो टॉर्टवाइज रहती है और उसकी आंटी रहती है उसे लेकर के आऊँगी। तो फिर बोलता है मेरा खाना हो गया, मैं जाता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो फैंग और अपना नाश्ता ले करके अपने घर आ जाती है और दोनों को, आंटी और अपनी फ्रेंड को देती है कि लो तुम लोग खाओ, मैं ये लेकर के आई हूँ, नाश्ता लेकर के आई हूँ। तो फिर उसकी आंटी और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि बताओ बताओ कल रात क्या हुआ था, तुमने कल रात फैंग के साथ स्पेंड किया था, ज़रूर तुम्हारे बीच किस और ये हुआ होगा, ये सब हमें बताओ। फिर जो फैंग का पर्सनल असिस्टेंट रहता है वो भी बोलता है, एक वो ऐसे मतलब बोलता है कि आप लोग के साथ कल आप तो जायके के साथ टाइम स्पेंड किए थे, ऐसे वैसे उसे बोलने लग जाता है। तो फिर जायके इधर अपनी आंटी को बताती है कि नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैं तो उसे बस संभाल ही रही थी, मुझे संभालने में ही पूरा टाइम चला गया। तो फिर उसकी आंटी फिर इधर जो उसकी फ्रेंड रहती है वो बोलती है कि कल रात तो तुम फैन के साथ थी, तो चलो देखते हैं कि कितना हार्मोन कलेक्ट हुआ। फिर वो लोग देखते हैं कि उसके रिंग में 1% भी हार्मोन कलेक्ट नहीं हुआ है। तो वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि मैं तो उसका रात भर केयर की थी, मैं रात भर उसके साथ थी, फिर भी हार्मोन कलेक्ट कैसे नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रिंग खराब हो गया है या इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया है। इस तरह से वो लोग डिस्कस करते हैं। फिर इधर फैंग की मीटिंग होती है। फैंग एक परफ्यूम बनाने का सोच रहा होता है जिसका नाम होता है ड्रीमी। तो वो अपने सारे क्लाइंट को बताता है कि मैं एक परफ्यूम बनाने का सोच रहा हूँ और लॉन्च करूँगा जिसका नाम होगा ड्रीमी, बट ये कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए और किसी को इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए, सिर्फ तुम लोग के अलावा। तो जो फैंग का असिस्टेंट रहता है वो सबको बोलता है कि ये वाला बात स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो फैंग के जो अंकल होते हैं वो पीछे से ये सारी बातें सुन रहे होते हैं, और वो आते हैं और मतलब उसके असिस्टेंट को ऐसे गुस्सा दिलाते हैं कि ताकि वो अपने मुंह से सब कुछ उगल दे। तो वो गलती से उसके मुंह से स्लिप हो जाता है कि उस परफ्यूम का नाम ड्रीमी है, और उसके अंकल को पता चल जाता है। फिर वो इधर उसकी आंटी को कॉल करके बोलते हैं, मतलब फैंगलैंग के भाई की मम्मी को कॉल करके बोलते हैं कि वो फिर से परफ्यूम बना रहा है। और इधर जायकी की फ्रेंड बोलती है कि फैंगलैंग को मैंने वी चैट पर ऐड कर लिया है और पिन करके रख लिया है। तो वो बोलती है कि तुम उसे अभी तक बात भी नहीं की हो, एक भी चैट नहीं है उसका। अर्थ वाले लोग इसे कंसिडर करते हैं कि ब्रेकअप हो गया अगर वो रोज़ बात नहीं करते हैं तो। फिर इधर वो दौड़ करके जाने लगती है, तभी चेयर से टकरा कर गिर जाती है। तो उसकी आंटी गुस्सा हो जाती है कि यहाँ की कैसी सर्विस है, सब कोई मतलब ऐसे मार मुर के जा रहे हैं, कोई कुछ मैंने ऑर्डर किया तो कोई कुछ दे नहीं रहा है। और वो बोलती है कि ये किस टाइप का एटीट्यूड है, क्या है। तभी जायकी को बोलता है कि फैंग फ्यूचर ग्रुप से आ गया है ऑर्डर देने के लिए, तो वो जल्दी जल्दी जाती है। फिर इधर दिखाया जाता है कि फैंग का भाई अपने स्टूडियो में अपना सारा पेंट जो जो भी उसने पेंट की हुई है सब कुछ मूव करता है, और बोलता है कि मैं इतना खुश हूँ और मेरे साथ मेरी खुशी को शेयर करने के लिए कोई नहीं है, मैं बहुत अकेला हूँ। फिर वो फ़ोन देखता है और बोलता है कि जो टॉर्टवाइज है उसने भी कुछ मैसेज नहीं किया है अभी तक, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे साथ बात नहीं करना चाहती, या फिर उसे किसी कोई और मिल गया, या मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है। तब उसके भाई का कॉल आता है कि उसका ऑर्डर आया, उसका भाई बाहर चला जाता है।
जाता है। इधर जायकी आती है उस फैंग के ऑफिस में डिलीवर करने के लिए। तो वो उसे देखता है, मतलब जो अंकल रहते हैं फैंग के वो उसे देखते हैं। और इधर उसकी मीटिंग चल रही होती है फैंग का। तो वहाँ पर वो मतलब सारे जो क्लाइंट बैठे रहते हैं वो बोलते हैं कि फैंग बार बार ये परफ्यूम का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ये सब ये, और फिर गलती से वो ड्रीमी फ्रेग्रेंस का नाम बता देते। तो फैंग सोचता है कि इन्हें कैसे पता चला, इन्हें तो हमने नहीं बताया था, आखिर इन्हें कौन बता दिया, मैंने तो कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए बोला था। फिर इधर फैंग का जो भाई रहता है वो अपना ऑर्डर लेने के लिए बाहर आता है, तभी उसकी मम्मी का कॉल आ जाता है। और बोलती है, उसकी मम्मी उसे देख लेती है और बोलती है कि तुम्हारे जैसा कोई यहाँ पर दिख रहा है, तुम कहाँ पर हो। तो वो बोलता है कि मैं तो अपने दोस्त के साथ हूँ बाहर, क्योंकि वो तो बताया रहता है कि मैं यूएसए में हूँ। तो फिर वो देखता है कि उसकी मम्मी वहीं पर कार में है, तो वो उनसे मुंह छुपा करके भागने लग जाता है। और उसकी मम्मी उसका पीछा करती है कि आखिर ये मेरा बेटा तो नहीं है, वो उसके जैसा दिख रहा है। तो वो जैसे ही भागता है, जो जाऊबी रहती है वो उसे देख लेती है और उससे मतलब हेल्प करती है छुपने में, उसकी मम्मी से छुपने में हेल्प करती है। तो उसकी मम्मी इधर उसे खोजते रहती है, फैंगलाई फैंगलाई बोलती है, और इधर वो लोग छुपे रहते हैं। फिर वो जाओबी को देखता है और मतलब उसे उसका क्यूट चेहरा दिखता है, और उसका जो हार्ट बीट रहता है वो तेज हो जाता है। और वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर वो उसको बोलती है कि तुम्हारे मुंह इतने लाल क्यों हो गए हैं। तो वो थोड़ा सा मतलब घबरा जाता है और बोलता है शायद यहाँ पर बहुत गर्मी है इसीलिए, और उसे थोड़ा अपने से दूर कर देता है। और बोलता है चलो तुम्हें मैं अपना स्टूडियो दिखाता हूँ। और उसे वो अपना स्टूडियो लेकर आता है। तो वो बोलती है वाह, तुम्हारा स्टूडियो तो बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, तुम यहाँ पर अकेले कैसे रहते हो। फिर वो बोलता है कि तुमने मुझे मैसेज नहीं किया कि क्या तुम ब्रेकअप करना चाहती हो। तो फिर ये उसको बताता है कि तुम्हें पता है कि लोग प्यार में क्यों पड़ जाते हैं, ये सब मतलब उसे बताता है। तो फिर वो बोलती है कि हाँ, जब दो लोग मिलते हैं तो रिप्रोडक्शन होता है ये सब। तो वो तो वो जैसे ही ये बात बोलती है वो शॉक्ड हो जाता है, वो सोचता है ये क्या बोल रही है। तो फिर वो उसे सिखाता है कि नहीं, अगर कोई लोग अकेले रहते हैं तो उन्हें किसी का साथ अच्छा लगता है, एक दूसरे की हेल्प करना अच्छा लगता है, तो इससे बोलते हैं फेल इन लव। तो फिर वो उसे बताती है, और एक दूसरे का विश पूरा करना अच्छा लगता है। तो ये बोलता है कि तुम्हारा क्या विश है। तो ये बोलती तुम मेरे विश को कभी पूरा नहीं कर पाओगे, मेरा मतलब उसका जो सिस्टम डैमेज हो गया तो उसे ठीक करना था। तो बोलता है क्यों नहीं कंप्यूटर को दूसरा डिस्ट्रॉय करके दूसरा कंप्यूटर ले लिया जाए। तो वो शॉक्ड हो जाती है, उसके मुंह पे थूक देती है। फिर इधर क्या होता है कि उसके अंकल पूछते हैं सेक्रेटरी से कि फैंग के साथ इस लड़की का क्या रिश्ता है। तो वो बताता है। तो वो लड़की बताती है कि ये दोनों कपल है, ऐसा सुनने में आया है। तो ये शॉक्ड हो जाता है कि क्या सच में वो लड़की फैंग की गर्लफ्रेंड है। और फिर वो फैंग की गर्लफ्रेंड से उसके अंकल बात करने लग जाते हैं कि उससे पता चले कि आखिर ये दोनों का रिश्ता क्या है। और फैंग इधर अपने असिस्टेंट को बोलता है कि कैसे आखिर कैसे पता चला वो ड्रीमी फ्रेग्रेंस के बारे में, और देखता है कि वो उसकी जो जायकी है वो उसके अंकल से बात कर रही होती है। तो उसे लगता है कि उसके अंकल जो है जायकी को बोले हैं कि तुम पता करो, और शायद जायकी ने पता करके बता दिया कि ड्रीमी फ्रेग्रेंस है। तो उसे लगता है कि शायद जायकी ने बता दिया है उसके अंकल को। तो फिर बोलता है कि तुम चाय जायकी को अंदर भेजो। तो फिर वो अंदर जाती है, और जो उसका असिस्टेंट रहता है वो उसे भगा देता है। तो बोलता है कि उसने मेरे 1,000 रुपये ले लिए, और वो उसके अंकल जो रहते हैं वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर ये जैसे ही फैंगलिंग के ऑफिस के अंदर पहुंचती है, तो फिर वो उसे केक खिलाती है। बट वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारे बॉस ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं, तुम ये मतलब तुमने सारी बातें लीक की है ऐसे वैसे। तो मतलब उसको लगता है कि उससे उसका सच पता चल गया है कि वो अपने मिशन के लिए आई है। तो वो ऐसा बोलती है कि हाँ, मैं एक मिशन के लिए आई हूँ। तो फैंग को लगता है कि हाँ, ये मतलब मैं सच सोच रहा था कि इसने ही मेरा जो ड्रीमी फ्रेग्रेंस का बारे में लीक किया है, बट दोनों का अलग अलग राय रहता है। इसे लगता है कि उसे उसका मिशन पता चल गया, और इधर फैंग सोचता है कि उसे किसी बॉस ने उसके बारे में पता करने के लिए भेजा है। तो फिर वो बताता है अपने असिस्टेंट को कि मैं सही सोच रहा था, उसे ही किसी ने भेजा है मेरे बारे में पता करने के लिए, मुझे मेरे पोजीशन से हटाने के लिए। बट उसका असिस्टेंट बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है, क्या पता उसने प्रेशर में आकर के आपको सच बोल दिया हो। फिर इधर वो गुस्सा हो जाती है, और फैंगलैंग के मतलब गुस्सा हो जाती है, फैंगलैंग का मुंह बनाती है, पिग विग बनाती है, और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है उसके। तो बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे हमारा आइडेंटिटी पता चल गया कि हम एलियन है।
फिर क्या होता है, वो बोलती है हम अर्थ वाले से ऐसे हार नहीं सकते, वैसे ऐसे वैसा वो बोलते हैं। फिर वो देखती है कि फैंगलैंग मतलब ऑर्डर दे, वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है बट वो फैंगलैंग के डोर पर आ जाता है। तो फिर वो बाहर आती है, बोलती है हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, और वो फैंग को देने जाती है बट उस वो गेट बंद कर देता है उसके मुंह पे। फिर वो अंदर आती है और वो अपने आंटी को बताती है कि मतलब वो कितना बदमाश है, कितना अकड़ू है, कितना खड़ूस है, ऐसे वैसे। तो फिर उसकी आंटी उसे टिप्स देती है कि नहीं तुम गुस्सा मत हो सकता है कि मतलब आजकल के लोग ऐसे होते हैं, गुस्सा रहते हैं बट अंदर से प्यार दिखा देते, तुम उसे और गुस्सा दिलाओ, तुम रोज डिलीवरी करने जाओ, ऐसा नहीं कि तुम डिलीवर करना बंद कर दो। तो वो बोलती है ठीक है, मैं उसे और गुस्सा दिलाऊंगी कि क्या पता शायद उसे मुझसे प्यार हो जाए। तो फिर फिर इधर फैंग जो रहता है वो बोलता है कि मतलब जायकी तो उसकी जो असिस्टेंट है वो बोलता है कि वो इतनी खराब लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी है, आप शायद गलत समझ रहे होंगे, हो सकता है वो झूठ बोल रही हो किसी के प्रेशर में आकर के। तो फिर वो इधर डिलीवरी करने के लिए आती है मिल्क टी। तो जो गार्ड रहते हैं वो मना कर देते हैं, उसे अंदर घुसने से मना कर देते हैं, बोलते हैं कि आपको फ्यूचर ग्रुप ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। तो वो वहाँ से नाराज़ होकर के चली जाती है, और ये सारी हरकतें उसका असिस्टेंट देख रहा होता है। फिर वो भी थोड़ा सैड हो जाता है कि इसकी कोई गलती नहीं, फिर भी इसके साथ ऐसा हो रहा है। तो इधर जायकी देखते रहती कि लड़कों का मतलब दिल कैसे जीते। तो वहाँ पर एक आता है कि ऐसा वैसा खाना बना करके, डिलीशियस और स्पाइसी खाना बना करके हम लड़कों का दिल जीत सकते हैं। तो वो ये आंटी को बताती है अपना। तो उसकी आंटी अपना रेसिपी वाला जो बुक रहता है उसे देती है और बोलती है कि तुम इसमें से देख कर के खाना बनाना, ये मेरे सालों का रिसर्च है, इसमें मैंने लिखा है। तो वो खुश हो जाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है फैंग के लिए। तो वो मतलब खाना बनाते रहती है, बहुत सारी चीज़ें बनाती है, जूस वगैरह बनाती है उसके लिए। तो तभी क्या होता है, वो बोलती है कि अरे यार ये तो खाना बनाना तो बहुत ही सिंपल है, मतलब बहुत जल्दी बन जा रहा है। अब और वो बहुत खुशी से खाना बनाती है कि वो फैंग को इनवाइट करेगी डिनर पे और उसे खिलाएगी। फिर क्या होता है, तो वो चिकन को माइक्रोवेव के अंदर रख देती है और गहरी सोच में डूब जाती है कि वो फैंग को खाना खिला रही है और वो उसकी बाहों में बैठी हुई है और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। इस तरह से वो सोचती रहती है और एक ख्यालों में डूब जाती है कि दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। फिर तभी उसे याद, मतलब वो माइक्रोवेव में बैठा ही रहती है चिकन। तो वो क्या होता है कि वो जल जाता है पूरी तरह से, बट उसे मतलब कुछ पता ही नहीं रहता है, क्योंकि वो तो सब अपने ख्यालों में, फैंग के ख्यालों में बिजी रहती है। तो वो सारा जो है वो पूरा जल जाता है और फिर वो पूरा रूम धुआं धुआं हो जाता है। फिर वो बहुत डर जाती है कि ये क्या हो गया। इधर फैंग अपने घर आता है तो उसे धुआं की स्मेल आ रही होती है। तो वो सोचता है क्या हो रहा है, फिर उसके जायकी को चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो वो दौड़ कर जाता है उसके पास, और इधर जायकी मतलब बहुत ही सफोकेट फील कर रही होती है कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। फिर फैंग जल्दी से दरवाज़ा खोलता है उसके रूम का, मतलब उसके घर का, और उसे बचाने की कोशिश करता है। और इधर पूरा आग पकड़ लेता है किचन में, और वो उससे दूर हटाता है और अपने कोट से आग को बुझाने की कोशिश करता है। फिर आग तो बुझ जाता है, फिर दोनों मतलब एक दूसरे के लिए बहुत केयर हो जाते हैं, कि केयर करते कि तुम ठीक हो करके। फिर वो उसे बोलती है कोई नहीं, सब तो जल गया, बट ये जूस पियो, ये जूस बहुत टेस्टी है, मैंने बनाया था। तो फिर फैंग सोचता है कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, और मतलब इतना हाथ वाथ जलने के बाद भी वो इतना केयर कर रही है। फिर पानी का स्प्रे होता है ऊपर से, और वो उसे अपने फ्लैट ले आता है और बोलता है कि लो तुम इससे पहले अपना मतलब पोंछ लो, बदन पोंछ लो। अब फिर क्या होता है कि जैसे वो जाने लगती है, वो अपना रिंग छोड़ देती है और रिंग फैंग के उंगली में चला जाता है। फिर उसे पूरा सारी बातें याद आने लग जाती है, क्योंकि उसने तो मेमोरी स्टोर करके रखी थी। तो इसलिए वो उसके जैसे ही उंगली में पड़ता है, उसको सारी बातें याद आने लग जाती है। चाय जायके के साथ बिताया हुआ सारा पल जो हमें एपिसोड 1 में दिखाया गया था, वो सारी बातें उसे याद आने लग जाती है। फिर वो बोलती है कि अरे इसे क्या हो गया, क्या हो गया। फिर वो दौड़ करके आती है और बोलती है कि मेरा रिंग दो, और फिर वो रिंग उसके हाथ से छीन लेती है। फिर फैंग को थोड़ा सा अच्छा फील होता है। फिर वो सोचता है कि अरे मेरे साथ क्या हो रहा था, ये मेरे साथ क्या हुआ था। और फिर ये बोलती है कि नहीं तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं हुआ था। फिर उसकी फ्रेंड आती है और बोलती है कि मैंने किचन में कुछ आवाज़ सुना था। तब देखती है कि दोनों एक दूसरे की बाहों में हैं। तो वो खुश होकर के चली जाती है, बोलती नहीं नहीं मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी, तुम लोग वहीं रहो। और फिर चली जाती है। फिर फैंग उससे पूछता है कि मेरे साथ ये क्या हुआ था। तो वो बोलती है कि तुम बैठो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ था, मैं जा रही हूँ, बाय।
लेकिन फिर भी वो इधर सोचते रहता है कि मेरे साथ कुछ तो हुआ था, ये क्या हो रहा है। फिर इधर न्यूज़ में दिखाता है कि सुनामी आने वाला है, टाइफून। तो वो अलर्ट करने के लिए दिखाया जाता है न्यूज़ में कि सब कोई अलर्ट हो जाए, और उसका असिस्टेंट की न्यूज़ देखता है और फैंग उसे कॉल करता है। तो बोलता है कि हाँ हाँ, मैं आपको ऐसा जगह ले जाऊंगा जहाँ बारिश ना हो रहा हो। और फिर फैंग को मतलब बारिश से शायद प्रॉब्लम होता है। तो फिर वो अगर आप एपिसोड 1 देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर वो बोलता है कि जल्दी गाड़ी चलाओ, मुझे बारिश से उसे अच्छा फील नहीं होता है। तो फिर वो जल्दी चलाता है और उसे ऐसे सिटी पे ले जाने की कोशिश करता है जहाँ पर बारिश ना हो रहा हो। फिर उसके दिमाग पे थोड़ा-सा मतलब फैंग को थोड़ा-थोड़ा कुछ-कुछ याद आने लग जाता है। और वो बहुत ही मतलब शॉक्ड हो जाता है कि क्या हो रहा है, और उसे मतलब पिछली बातें सारी याद आने लग जाती है, उसकी सारी बीती हुई मेमोरीज़ सब कुछ याद आने लग जाती है उसे। वो बहुत ही अनईज़ी फ़ील करने लगता है, और फिर उसे चाय ज़ायके की भी सारी मेमोरी याद आने लग जाती है, जो जब उसने उसे बोला था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो ये सब बातें उसे याद आने लग जाती है। फिर उसे याद आता है कि चाय ज़ायकी उसकी एक्स थी, और वो बहुत शॉक्ड हो जाता है, और वो खुद ही बोल देता है कि अच्छा, ये लड़की मेरी एक्स थी। तो ये हम हमें मतलब एपिसोड 4 में दिखाया जाता है। तो एपिसोड 4 की एंडिंग यही होती है। जल्दी ही मैं एपिसोड 5 लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बाय बाय।